परिक्रमा करना मानी सम्मान करना। क्या करना है? सम्मान करना। भगवान ने सबसे पहले परिक्रमा की, धनुष का सम्मान किया। तो एक बात आपको बताएं, यदि आपके सामने पहुंच करके वो व्यक्ति सम्मान कर रहा हो जो पूरे जगत का मालिक हो, जगत का, अरे आपके सामने अगर सांसद विधायक आकर के आपका सम्मान करने लगे तो ईमानदारी से बताओ उस समय आप अकड़े मकड़े रहते हो क्या? है? उस समय आप कितने नॉर्मल हो जाते हो, अरे ये विधायक, ये सांसद, ये तो जिले तक संबंधित है, एक लोकसभा तक संबंधित है। लेकिन परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जगत का स्वामी है। आज वो जगत का स्वामी मेरी परिक्रमा कर रहा है। आहा, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा वो गजब है, राजकुमार छोटा और धनुष इतना बड़ा था, लेकिन राजकुमार को देख के वो भी छोटा हो गया। तो एक राजा समझदार था, बोले तुम बड़े बन के गए थे, तुम भी छोटे बन के जाते तो छोटा हो जाता, लेकिन तुम तो बड़े बन के गए थे। अगर छोटा बन के जाते तो वो छोटा हो जाता, निश्चित हो जाता छोटा, लेकिन तुम तो अकड़ मकड़ के गए थे। और देखो ये गए हैं धनुष के पास तो कितने सहज भाव से गए, और तुम अकड़ मकड़ के गए। कहे नहीं, कह कोई बात नहीं, छोटा वोटा हो जाए, टूटे टाटे ना, बस बात ही है। छोटा हो जाए तो क्या दिक्कत है, टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो गड़बड़ है, इज्जत पूरी खराब, मिट्टी में मिल जाएगी। अब राजाओं ने कहा धनुष टूटना नहीं, छोटे हो गए हो, वैसे छोटा भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन टूटना नहीं। भगवान राम ने कहा धनुष मेरा काम जोड़ने का है, मैं कभी तोड़ता नहीं हूं किसी को, मैं तो टूटों को जोड़ता हूं। क्यों, यही काम है कि नहीं भगवान का? टूटों को भी भगवान जोड़ते हैं। मेरा काम तोड़ने का नहीं है, मेरा काम जोड़ने का है। लेकिन आज मैं तुम्हें तोड़ने आया हूं, और वो भी गुरुदेव की आज्ञा से। लेकिन धनुष तुम टूटोगे मुझसे तो तुम्हें कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो निश्चित है कि तुम सारी दुनिया से ये कहोगे कि जो टूटों को जोड़ता है और जो कष्ट पाने वाले जीवों के कष्ट को दूर करता है, वही तोड़ने आया है, वही कष्ट देने आया है। ये कहोगे कि नहीं? धनुष बोला नहीं 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 प्रभु, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम इस बात को कहेंगे दुनिया वालों से कि मैं वैसे नालायक राजाओं से नहीं टूटा, यदि टूटा हूं तो प्रभु श्री राम के हाथों से टूटा, और राम सीता को जोड़ करके टूटा हूं। मेरे टूटने से राम सीता दोनों जुड़ रहे हैं। अगर मैं नहीं टूटता तो राम सीता जुड़ते कैसे? मेरे टूटने से राम सीता जुड़ रहे हैं। याद रखना, हम तो जोड़ने के लिए टूट रहे हैं, और वो भी किसको जोड़ने के लिए? ब्रह्म और शक्ति को जोड़ने के लिए, राम और सीता को जोड़ने के लिए, ज्ञान और भक्ति को जोड़ने के लिए हम टूट रहे हैं। अरे टूटना तो एक दिन सबको है, इस संसार से जाना तो सबको है, लेकिन प्यारे रूठ करके मत जाओ, तोड़ करके मत जाओ। जाना ही है तो जोड़ करके जाओ समाज को, तभी तुम्हारा जाना सार्थक है। याद रखना, ये नश्वर शरीर है, जाएगा ही जाएगा, लेकिन शरीर भले ही चला जाए, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाए। क्या अमर हो जाए? कीर्ति अमर हो जाए। शरीर तो जाता ही रहता है, चला जाए शरीर, लेकिन कीर्ति अमर करके जाए। इसलिए हे प्रभु, मुझे तो एक ना एक दिन टूटना ही था, क्योंकि मैं तो जीर्ण शीर्ण हो गया था ना। लेकिन आज सीताराम जी को जोड़ करके मैं टूटूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप विलंब न करें, कृपा करके मुझे उठाएं और तोड़ें। भगवान ने कहा, लेकिन एक वचन दे रहे हैं। क्या वचन? कि हम अपने हाथ से तुम्हें उठाएंगे और उठा के तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने के बाद मेरे हाथ में वैकुंठ है। क्या है मेरे हाथ में? वैकुंठ है।
हम जैसे ही तुम्हें तोड़ेंगे तो तुरंत बैकुंठ पहुंचा देंगे। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ आप भेजोगे तो बैकुंठ में रहता कौन है? क्योंकि बैकुंठ आपके हाथ में, आप तो चले आए मिथिला में, अब बैकुंठ में कौन है? भाई बैकुंठ आपके हाथ में है तो आप बैकुंठाधिपति हैं, लेकिन आप तो मिथिला में खड़े हैं और बैकुंठ आप भेज रहे हैं, बैकुंठ में है कौन? भगवान ने कहा बैकुंठ में मुक्ति रहती है। धनुष ने कहा सरकार क्षमा करना मुझे, बैकुंठ में मुक्ति इसलिए रहती है क्योंकि आप बैकुंठ में रहते हैं, और मुक्ति बैकुंठ में रहती है तो वो आपके चरणार बिंदों में रहती है। मुक्ति का स्थान कहाँ है बोलो? भगवान के चरण में है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले आरती करते हो तो भगवान के चरण की करते हो। अच्छा, साष्टांग प्रणिपात करते हो, अपना मत्था कहाँ रखते हो? भगवान के मत्थे पर रख देते हो क्या? एक बार मत्था चरण में रखते हो कि नहीं रखते हो? यही परंपरा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सदगुरु के चरण हुए, परमात्मा के चरण हुए, इनमें मुक्ति का वास है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप अपना मस्तक श्री चरण में रखते हो, भगवान के भी चरण में और गुरुदेव भगवान के भी चरण में, क्योंकि मुक्ति का निवास है मुक्ति। तो धनुष ने कहा कि आप मुझे बैकुंठ भेजेंगे, अगर मुक्ति रहती है तो मुक्ति आपके चरण में रहती है, तो आप बैकुंठ छोड़ करके मिथिला में आ गए और चरण साथ में लेके आए आप। भाई भगवान निर्गुण होके आए हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो भगवान निर्गुण बन के आए कि सगुण बन के आए? अगर निर्गुण बन के आए होते तो चरण निर्गुण के चरण नहीं होते हैं, लेकिन सगुण बन के अगर भगवान मिथिला में आए हैं तो ईमानदारी से बताओ भगवान के चरण हैं कि नहीं? चरण से चल के ही तो आए हैं। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो चले मानी चरण से चले, तो बैकुंठ से आप आए और आपके चरण में मुक्ति रहती है, वही चरण चल के मिथिला में आ गए। तो हे प्रभु हमें बैकुंठ मत भेजना। भगवान ने कहा तो फिर क्या करें? कहा सरकार आप एक काम करना, क्योंकि ये वो भूमि है मिथिला की जिस भूमि पर भक्ति प्रकट हुई है। मिथिला की भूमि पर कौन प्रकट हुई है? भक्ति प्रकट हुई है प्यारे। ये वो भूमि है, धनुष कहता है कि इस भूमि पर भक्ति प्रकट हुई है, और वो किशोरी जी के रूप में है भक्ति, और उसी भक्ति का वर्ण करने के लिए आप आए हैं। बोलो भक्ति को वर्ण करने आए कि नहीं आए? तो भक्ति का वर्ण करने के लिए आप चल के आए हैं। बैकुंठ छोड़ के आप अयोध्या में आए, और अयोध्या छोड़ के आप मिथिला में आए, क्योंकि आपके पास मुक्ति तो है लेकिन भक्ति नहीं है। मुक्ति है आपके पास लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति तो मिथिला वालों के पास है, मिथिला की भूमि पर भक्ति है। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा यही है कि आप जैसे ही मुझे तोड़ दें तो मुझे केवल मुक्ति की ही जरूरत नहीं है, मुझे भक्ति की भी जरूरत है। और आपके चरणों से जब आप तोड़ के एक भाग आप अपने चरण में डाल दीजिएगा और दूसरा भाग मां किशोरी के चरण में गिर जाए मेरा, तो आपके चरण में आ जाने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और किशोरी जी के चरण आ जाने से मुझे भक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति भक्ति दोनों ही मुझे मिलेंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति के बिना मुक्ति अधूरी है और मुक्ति के बिना भक्ति अधूरी है। बोलो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? मुक्ति भक्ति दोनों ही चाहिए। तो आज धनुष उत्साह में भर गया कि प्रभु आप जल्दी मुझे तोड़ दो, जिससे कम से कम मुक्ति और भक्ति दोनों की सन्निधि प्राप्त हो जाए। इसलिए कृपा करके आप जल्दी करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया तो धनुष अपने आप हाथ में आ गया। हाथ जैसे ही बढ़ाया तो धनुष अपने आप भगवान के हाथ में आ गया। क्यों?
बोले जो चेतन कह जड़ करे, ओ जड़ करे चेतन। बोलो भगवान धनुष जड़ है, लेकिन परमात्मा की ये ताकत है, क्षमता है